नमस्कारम डॉक्टर सुभाष गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत। जी मैडम श्लोका जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थैंक यू। जैसे मैं आपको कैमरा के पीछे बोल रही थी, हाँ आप वन ऑफ द फ्यू नाड़ी वैद्यज हैं हाँ। इंडिया के। यू आर द किंग ऑफ नुस्खास, हाँ। किंग ऑफ होम रेमेडीज। और मुझे ये भी पता चला कि आप बहुत ह्यूमरस इंसान हैं। तो आज का टॉपिक होगा सीरियस, लेकिन आई एम श्योर लोग बहुत ही, उनको सीखने के अलावा बहुत कुछ एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। अभी तक भगवान की कृपा है, ना तो एक भी दांत हिला है, ना एक भी कोई मुझे रोग। भगवान की कृपा है। कल क्या होना है, कल का मुझे पता नहीं। आज तक की बात करता हूँ। और ना ही कोई मेरे को एक्टिविटी में कोई फ़र्क है। ये 2 फुट की जैसे ये कुर्सी है, ऐसे 2 फुट के चेयर पे बैठ के मैं पूरा दिन 150 पेशेंट के साथ वार्तालाप करता हूँ। और सारे पेशेंट इस बात के लिए हैरान है कि गोयल साहब उठ के बीच में बाथरूम भी नहीं जाते। बॉडी पे कंट्रोल इसको कहते हैं, है ना। और कभी 9 बजे सुबह मिल लो तब भी ऐसे ही बैठे हैं, चमकते हुए, बात करते हुए, हंसते हुए। रात को 10 बजे आके मिल लो तब भी ऐसे ही हैं। ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ कि ये जिंदा एग्जाम्पल है आप सबके सामने कि आंवले का और बहेड़े का और हरड़ का ये कमाल है। और मैं मैडम एक बार टॉयलेट में जाता हूँ सुबह, क्लियर, एक ही बारी में सारा। हाँ, वन टाइम में। मेरा टोटल टाइम कितना है जी? 32 मिनट में कंप्लीट। बेड से उठने के बाद 32 मिनट के बाद कोट पैंट में आ जाता हूँ। 32 मिनट के अंदर आप अंदर कोट पैंट में आ जाता हूँ मैं, रेडी होके। सर, एक आम आदमी मोशन करते वक्त कितना टाइम उसको लगना चाहिए, एक हेल्दी इंसान? जो हेल्दी क्योंकि इंसान आजकल है, तो लोग बैठ रहे हैं और फिर 1-1 घंटा लगाते हैं पॉट में बैठते हुए। प्रॉब्लम पता है क्या है मैडम? पॉट में जाते हैं लोग, साथ में मोबाइल ले जाते हैं। जी जी, करेक्ट। और सबके कहीं ना कहीं पंगे हैं। किसी न किसी का लेना देना होता है, वो वहीं बैठ के निपटाता है। कई लोग सुबह सुबह अपने ऑफिस के काम निपटाने बैठ जाते हैं। कईयों की फ्रेंड सर्कल है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सब उस पर होता है। तो उसके चक्कर में ना जी लोग हेल्थ भूल जाते हैं। और कई बार टॉयलेट हो चुका होता है, क्लियर हो चुके होते हैं, 20 मिनट वैसे ही मेरे को बताते हैं आके कि सर हम भूल ही जाते हैं। कैसे भूल सकते? हाँ, तो सर ये ऐसा चल पड़ता है। मोबाइल कहते हैं हम ही भूल जाते हैं कहाँ बैठे हैं। मैं कभी ऐसा तो नहीं है कि उठ के बाहर आ जाते हो ऐसे ही। कहते नहीं, वो तो फिर पजामा निकल जाता है ना। तो मतलब बड़े ऐसे आते हैं। लड़कियां बहुत आती हैं, लड़के तो आते हैं, लड़कियां बहुत ऐसी आके मुझे बोलती हैं कि सर ऐसा हो जाता है। जबकि फ़ोन कभी भी रसोई में और बाथरूम में जाना ही नहीं चाहिए। इवन टू बेडरूम में भी नहीं जाना चाहिए फ़ोन। अभी भी मैडम आप मुझे कभी देखोगे ना, जब भी लंच, सारे पेशेंट मेरे जानते हैं, लंच टाइम मैं नीचे दरी बिछा के खाना खाता हूँ। अच्छा। ज़मीन पे मैं मैडम उकड़ू बैठता हूँ। जबकि मेरे घर में सीट इंग्लिश है, उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता हूँ। अच्छा, बाथरूम करते हाँ टॉयलेट करते हो सीट के ऊपर चढ़ जाते हैं। सीट वो दूसरी लगाई हुई है, इंग्लिश इसलिए लगाई है कि घर में बड़े भी हैं, सब है। तो मतलब कहने का कि एक तो ये इंसान को कुकड़ू बैठना चाहिए दिन में। अब जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर भाई मौका मिल रहा है, पॉडकास्ट खत्म हो गया, उठ के नीचे बैठ जाओ 2 मिनट, पाँव के बाहर पे, है ना, पैरों पे बैठ जाओ, कौन पूछने वाला। तो दूसरा, इंसान को जब भी खाना खाना है तो वो ज़मीन पे कपड़ा बिछा के बैठ के खाए। बेडरूम में बेड पे कभी खाना नहीं खाना चाहिए मैडम। मैं मानता नहीं था ये बात, मैंने खाया काफ़ी देर पहले। तो मुझे एक विद्वान थे, ज्योतिषी भी थे, वो मेरे पेशेंट भी रहे हैं। वो आए तो मेरे से दवाई लेने थे खुद, पर उन्होंने मेरी फेस रीडिंग लेते हुए कहा, कहते गुल साहब आप बेडरूम में बैठ के बेड पे बैठ के खाना खाते हो। तो कहते अच्छा ऐसे करना, 20 दिन मेरे कहने से ज़मीन पे चटाई बिछा के और आगे पटड़ा रख के लकड़ी का, उसके ऊपर थाली रख के खाना खाना, चप्पल उतार के, जूते उतार के, बैठ के आराम से खाना खाना। वो कहता खाने का जो टाइम है आपका, वो 15 मिनट होना चाहिए। चबा चबा के खाना है, खाना पानी की तरह। कहते मैं कहता हूँ रोटी को पियो, पानी को खाओ। मैं कहा यार ये क्या उल्टी बात कर रहा है। उस दिन समझ में आई ना बात। कहता खाने को इतना चबा दो वो पानी जैसा हो जाए, पेट में जाते फिर तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ही नहीं। कहता पेट आपका एक्सरसाइज करेगा ही नहीं। पानी को कहता मुंह में डाल के ऐसे उसको चबा के कहता लेके जाओ। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह का जो सलाइवा होता है वो पानी में मिश्रित हो जाता है। वो भोजन को पचाने में और इंटेस्टाइन को क्लियर करने में मदद करता है। ओके। तभी कहा गया कि खाने को पियो, रोटी को पियो और पानी को खाओ। अच्छा। हाँ, तो पहले क्या होता था, पहले छाछ लेते थे लोग। छाछ नेचुरली ऐसे करना पड़ता ही था, वो सलाइवा को बड़ी तेजी से ले जाती है अंदर।
तो मुंह का जो सलाइवा है, लार है, इसके बड़े फायदे हैं। इसको ऐसे निकालो सुबह खाली पेट, टंग पे निकालो, उसको ऐसे लो और आँख में मल दो मैडम। अंदर? अच्छा। डाल दो आँख में, काजल की तरह मल दो। मलने के बाद आप देखो कुछ दिनों में। अच्छा। हाँ, हमें पता नहीं था पहले मैडम लोगों ऐसे। को तो घिन आती है, सुबह सुबह लगता है कि हाँ, मुंह गंदा है। मेरे को लग गया चश्मा। हाँ। ये लगा कोई आज से 28-30 साल हो गए। तो उस समय लगा क्यों, एक सोराइसिस का दवाई बनता है हमारा, जो चमड़ी रोग की दवाई है, उसके अंदर संख्या वगैरह शुद्ध किया जाता है। तो हमारे जो सीनियर वैद्य हैं वही करते थे, और उसको हम करते थे अपने खेत में। शंख पुष्प बोलते हैं उसको। तो वो ना जी उसका मेरे से गलती हो गई, क्योंकि उस समय उम्र छोटी थी, आज से 30 साल पहले। थोड़ा कोई भी जो जंग होता है वो थोड़ा परवाह नहीं करता, या कह लो कि उसको लगता है मैं विद्वान हूँ, इस वैद्य को क्या आता है, ऐसे मतलब मैंने गलती करी वो ज़िंदगी में। तो मैंने वो, उन्होंने बहुत रोका, कहते वो रुक जा तू। उनके मुँह से गाली भी निकली एक बार, बड़े थे। तो मैंने परवाह ही नहीं करी, मैं कहा बन गया होगा सर, 8 घंटे हो गए। कहता अभी रुक जा यार, आज की रात कल खोल लेंगे। मैंने मैडम उसका ढक्कन हटा दिया। समझ वो भी गए थे कि अब ये पंगा लेके बैठा है, पता नहीं बचेगा कि नहीं। तो मैंने उसका ढक्कन हटाया तो उसके अंदर से बहुत तेज धार धुआं मेरी आंखों को लगा जी जाके। मतलब लगा भी नहीं, बच गया। लग जाता तो फिर तो अंधे ही हो जाते। वो डॉक्टर साहब बैठे थे, उन्होंने उठाया फटाफट, वो बोरा पड़ा था साथ में, पानी चल रहा था नाली में, उसी में डुबो के गिल्ला करके डाल दिया मेरे ऊपर, अच्छे से बांध लिया मेरे को, और अपने आप को भी बचाया उन्होंने। तो उस समय ये ऐनक लग गई जी। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, कहते अब अपनी लार रोज़ लगा इस पर, ताकि चश्मे का नंबर ना बढ़े और आंखें ना चली जाएं तेरी। तो मैडम मैंने उस दिन से लगाया, मैं मान गया उस बात को, और मैंने हज़ारों लोगों को बताया कि सुबह सुबह कहते हैं हमें तो घिन आती है। मैं कहा यार इसमें क्या, आप ही का है, किसी का थोड़ी निकाल के लगा रहे हो। धीरे धीरे लोग समझ गए। मैं कहा लोग गाय का मूत्र पीते हैं यार, ये तो अपनी लार है ना। तो बच्चों के चश्मे उतरे हैं मैडम, 12-13 साल की उम्र तक चश्मा उतर जाता है मुंह की लार से। अच्छा। हाँ, और आपके मेरी जैसी उम्र में चश्मे का नंबर नहीं बढ़ सकता, मेरा तो बढ़ा नहीं है जी। आप 20 साल पुराना मेरा कोई भी वीडियो देखो, यही फ्रेम है, कुछ चेंज नहीं होने दिया। मतलब ये बड़ी चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को जैसे जैसे इंसान करता जाता है तो आपका शरीर जो है ना जी, वो खुद ही वैद्य है। बढ़िया बात। इसके बहुत बढ़िया अंदर बात ही बोली आपने, शरीर खुद ही वैद्य है। खुद ही वैद्य है। सर एक ब्रेकफास्ट थाली, अब हम अगर तो ब्रेकफास्ट खाने बैठे हैं तो वाता पित्ता कफा की ब्रेकफास्ट थाली कैसी होनी चाहिए और कैसे अलग होती है वात की, पित्त की, कफ की? मैं कहता हूँ तीनों की मिश्रत होनी चाहिए, क्योंकि अब घर में हम तो देख नहीं सकते किस मरीज को क्या हुआ। मैं कहता हूँ एक तो उसमें अंकुरित दालें होनी चाहिए, चने, हाँ मूंग और चने की दाल तो होनी चाहिए। अगर मोठ हो जाए तो और बढ़िया, मोठ की दाल। तो ये अंकुरित दाल उसमें होनी चाहिए। दही होना चाहिए, दही बिल्कुल फ्रेश। दही में कभी कुछ मत डालो, ना नमक ना कुछ मीठा। दही लेना तो दही लेना प्लेन। उसके अंदर अगर आप दही को ऐसे दूरबीन में देख लो ना, आप खाओगे नहीं। करेक्ट। वैसे कीड़े दौड़ते हैं उसके अंदर, वही जान डालते हैं शरीर में। और वो जब आप दूरबीन में रखो जी, दही को ऐसे चल रहा है, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दो, एकदम शांत। अच्छा, सब मर जाएंगे। आप जब कुछ डाल देते हो दही में तो मृत्यु दही खा रहे हो आप, उसके अंदर कोई मिनरल तो रायता बेकार है मतलब? सारे मिनरल खत्म। ओके, तो प्याज नहीं डालना चाहिए, कुछ भी नहीं। अगर दही लेना है तो कुछ नहीं। दही को लेने का तरीका, कभी सुभाष गोयल को दही लेते हुए देखना, कभी देना गलती से भी भुलेखे से मुझे दही देना, तो आप देखेंगे कितने मर्जी लोग बैठे हो। मैं बड़ी बड़ी सोसाइटियों में बैठ के करता हूँ, मेरे को क्या भाई, पैर में जूता पहनना है तो जूता ही पहनेंगे, टोपी थोड़ी ना पहनेंगे। जो चीज़ करने का जैसा है वैसे ही करेंगे ना। तो कुछ लोग गुड़ भी डालते हैं सर, जो मर्जी डालें, वो भी नहीं अच्छा, जो मर्जी डालें। हाँ। वो मृत्यु दही हो गया। ओके। दही को लेना आधा गिलास, उसमें ऊपर से आधा पानी डालो। पानी भी नॉर्मल डालना है, ये ना हो कि गर्म पानी डाल दिया, नो, नॉर्मल पानी डालो, चम्मच से हिलाओ, गटक गटक करके पी लो। अच्छा। और मैडम पैरों में जलन हो रही हो, थकावट हो रही हो, आप बैठे हो, आपको कोई भी परेशानी शरीर में तंग कर रही है कि यार अभी शरीर टूटा पड़ा, ये पी के निकलो तो सही। 5-10 मिनट में अगर आपको वो अपनी प्रेजेंस ना बता दे तो कहना। अच्छा। हाँ, उसी में चीनी डाल के पी लो, उठ के दिखा दो बिस्तर से।
वो बायबादी कर देगा शरीर के अंदर। ये हो गया बाय वाला खाना, ये वात दोष का खाना हो गया। वात पित्त कफ हाँ। तीनों दोष के लोग पिए ओके, तो पानी, दही में पानी घोल के पी लो, कोई ठीक दिक्कत है, नहीं। अच्छा, दाल खाओ, बिना छिलके की दालें खाओ, उसमें अच्छी सी हींग मिलाओ, काली मिर्च डालो, लाल मिर्च कम डालो, और प्याज खाना है खाने के साथ तो प्याज खाओ, नहीं तो सैलड खाओ। सैलड अगर खाना है तो खाना खाने से 2-3 मिनट पहले खाना है। 2-3 मिनट। हाँ, बीच में नहीं खाना, क्योंकि अब आप गरम गरम रोटी खा रहे हो, बीच में ठंडी ठंडी गाजर घुसेड़ दोगे, विरुद्धाहार। हाँ, बीच में ठंडी ठंडी मूली घुसेड़ दोगे, ठंडा ठंडा प्याज घुसेड़ दोगे, ये कौन सा तरीका है भाई? पर जनता वही करती है। हाँ, तभी तो फिर हॉस्पिटलों में लाइन लग रही है ना। कितनी बड़ी लाइन है जी। सैलड हमेशा खाने से पहले ले लेना चाहिए, उसके बाद खाना, वो बिल्कुल पौष्टिक हो जाए। जैसे पोहा हो गया, जैसे सिंपल सा उसमें कोई कह लो कि जैसे मैक्सिमम तो मैं स्प्राउट पे ही जोर देता हूँ कि सुबह सुबह स्प्राउट ले लो, फ्रूट ले लो, सैलड ले लो। और चपाती के रूप में अगर लेना है तो सिंपल चपाती, साथ में सिंपल दाल रोटी लो, और वो भी लाइट। लंच हमेशा हैवी होना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद अगर लेटना है तो लंच में लेटने का प्रावधान है कि लंच करके आप 10-15 मिनट लेट सकते हो। अच्छा, हाँ, तब खाना हजम होता है। तो कई लोग मैंने देखा है कि बैंकों में या ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वो दोपहर का लंच करके बच्चे क्या करते हैं, बालकोनियों में घूमने लग जाते हैं। उनको लगता है कि घूमना चाहिए, उन्होंने सुना होता है तो वो टहलते हैं, जबकि वो गलत है। खाने के बाद टहलना खाने नहीं के बाद चाहिए। सिर्फ लेटना चाहिए दोपहर को, सुबह नहीं, दोपहर को। और रात के खाने के बाद सैर करनी चाहिए। अच्छा, हाँ, एकदम लेटना नहीं चाहिए। कई लोग ऐसे हैं कि बेड पे बैठ के खाया आलती पलती मार के, वहीं लेट गए। थाली बीवी उठा के ले गई या माँ उठा के ले गई, वहीं लेट भी कैसे गए, आधे लेटे हुए मोबाइल पे चालू हो गए, पता ही नहीं अंदर खाना क्या कर रहा है बेचारा, है ना। तो मतलब ये है कि अगर आप खाने का पीछा करोगे ना तो जीवन बहुत सही रहेगा। गहराई गई कहाँ, क्या हो रहा है, कहाँ गई है, क्या होगा, पीछा करना चाहिए भोजन का, तो भोजन करने का आनंद आता है। और जैसे बात पित्त कफ की थाली की बात हो रही है, तो जो दोपहर का खाना है उसमें दही होना चाहिए। रात के खाने में कभी भी दही नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ग्रंथ बताते हैं कि रात को दूध भी नहीं पीना चाहिए, जबकि अपने हिंदुस्तानी सदियों से रात को दूध पीते हैं। मेरे पिताजी पीते थे, दादाजी पीते थे, माता भी पीते थे, बोलते नींद अच्छी आती है। हम भी पीते हैं, और मेरे को भी रात को दूध पीने की आदत है। तो अब जो आदत लगी है उसको कौन छोड़े, है ना। लेकिन ग्रंथ कहते हैं रात को दूध नहीं पीना चाहिए। अच्छा, जिसने नहीं शुरू किया तो मैं कहता हूँ ना करे, है ना। दूध सुबह नाश्ते में क्या लेना, कारण है सर? नाश्ते में लेना रात में नहीं चाहिए। पीने दूध का जो है ये कारण तो नहीं इसका, लेकिन ये रेशे का एक कारण बनता है। ये कफ कोल्ड का एक कारण बनता है। तो नहीं, कोल्ड का तो नहीं, कफ का, रेशे का कारण फ्लेम बनता है। का। हाँ, फ्लेम का। तो ये इसलिए कह देते हैं कि रात को, ऊपर ऐसा नहीं है, अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो अगर हल्दी डाल के लिया जाए तो कोई नुकसान नहीं होता। अगर उसमें हल्दी डाल दो, जैसे लोग, कई लोग कहते हैं गोल साहब दही मेरे को हजम नहीं आता, मैंने दही खाना है, मेरा दिल करता है। उनको मैंने बताया कि अगर दही लेना है तो उसके अंदर ना एक बेल फ्रूट आता है, आपने सुना होगा बेल का फ्रूट, शिव जी का जो हाँ, जो शिव पे चढ़ता है। बेल फ्रूट जो है उसका पाउडर पंसारियों से मिल जाता है, ड्राई किया हुआ पाउडर, 1 चम्मच, और 1 चम्मच हल्दी 1 जग दही की लस्सी में डाल दो, उसमें डाल दो, तो वो लेने से आपको दही के फ़ायदे मिलेंगे। क्योंकि जो बेल फ्रूट है उसके अपने अंदर इतने मिनरल्स होते हैं, हल्दी के अंदर अपने मिनरल्स होते हैं, तो वो दूध की, दही की क्वालिटी को अप कर देती है। अच्छा, हाँ, वो अपनी क्वालिटी दे देती है, दही की तो ख़त्म हो जाती है, अपनी क्वालिटी दे देती है, वो दही का टेस्ट आ जाता है। तो ये एक बेहतर चीज़ है। ऐसे ही दूध में मैंने बोला हो कि दूध में हल्दी डाल के पी लो, हो सके तो दूध के अंदर आप डालने की आदत डालो कि आप उसके अंदर वो जो मस्टर्ड होता है ना, मस्टर्ड मतलब सरसों के खेत में रखे हुए वो अपना हनी, शहद, तो वो उसमें डाल के ले सकते हैं। क्योंकि जो मस्टर्ड हनी है ना, मैं आपको उसकी क्वालिटी बता दूंगी, फ़ायदे बताए तो बहुत है लोगों ने यूट्यूब पे, लेकिन मेरा बताने का कुछ अलग ही तरीका है। मैं तो अंदर पेट में फ़ायदा बताता हूँ उसका क्या है, कि उसको लेने से जैसे आप सरसों का तेल बॉडी पे मसाज करते हो, ऐसे वो अंदर से इंटेस्टाइन की मसाज करता है, प्योर, ओके, और ब्रेन को सॉफ्ट करता है। और ब्रेन, जितनी हमारी नसें हैं उन सब का जो सबसे बड़ा कहते हैं कि
पॉइंट है, या कह लो जुड़ाव है, वो ब्रेन और नाभि से है। हाँ, आपके दो ब्रेन है, एक ये। अच्छा, गट ब्रेन एक्सिस जो बोलते हैं। हाँ, ये जुड़े हुए हैं तार। ओके ओके ओके। हाँ, आप देख रहे कि नाभि के अंदर जैसे बोला गया था कि रावण को मारने के लिए भगवान को बोला कि इसकी नाभि में प्राण है, तो तीर नाभि में मारना है ना, वो उसके भाई भीषण ने बताया। तो तभी से तो कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए है ना, उसने वो लंका ढा दी थी। अच्छा। तो मतलब ये नाभि में प्राण होते हैं, नाभि में ब्रेन से जुड़ा हुआ सारा। अब मैं लोगों को मैंने बताया पीछे, एक नारियल का तेल, शुद्ध कोकोनट और शुद्ध काऊ घी और नारियल तेल को ऐसे मिक्स कर लो बराबर 50-50 ग्राम करके रख लो। बच्चों के, बड़ों के, दादा दादी के, नाना नानी के, कोई भी आपके घर में रिलेशन रिश्ता है, उनकी नाभि में वो तेल लगाना शुरू कर दो, घी तेल। और अंडर आर्म्स में जब लगाना है तो ऐसे 5 बार 10 बार ऐसे पीछे को रगड़ दो, उसको ऐसे 10 बार आगे को रगड़ दो पूरा। तो इससे इतना ब्रेन एक्टिव होता है, आपका जो माइग्रेन का दर्द है वो ख़त्म, सर्वाइकल का दर्द है वो ख़त्म, बॉडी के अंदर जितनी स्टिफनेस है वो ख़त्म। ये मत कहना कि एक ही बार करने से होगा, लॉन्ग टाइम, 6 महीने साल करते रहो। जो बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती वो इससे पीछा छोड़ती। अच्छा, ये इसका अंडर आर्म्स का क्या रिलेशन है? जैसे आपको हार्ट में कभी प्रॉब्लम होती है, पेशेंट को कहता है मेरे को हार्ट में प्रॉब्लम है, तो उसकी बाजू में दर्द होता है ना, पूछते हैं डॉक्टर बाजू में दर्द हुआ था, वो कहता हाँ जी, बहुत ऐसे लगता है बाजू टूट जाएगी। क्यों होता है? वो नर्व सिस्टम पूरा यहाँ से जुड़ा हुआ है, हार्ट ब्रेन का। तो यहाँ पे लगाने से ब्रेन भी सॉफ्ट होता है, हार्ट भी सॉफ्ट होता है। अब जिस आदमी का हार्ट, ब्रेन, लिवर, पेनक्रियाज और सेक्सुअल ऑर्गन्स ओके हैं, उसको क्या हुआ? पोषण तो वहाँ से है ना, रूट तो वहाँ से है, तो उसकी शरीर को कुछ हो ही नहीं सकता। सर, मेरा एक और सवाल है। आपने ना ये बोला अंडर आर्म्स, क्योंकि अंडर आर्म्स मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है कि अंडर आर्म्स में लगाने से कुछ, ये बहुत नई चीज आपने बोली। और आपने बाल वाला बोला, तो जहां जहां बाल है उसका नर्वस सिस्टम से 100% है। बाल ही तो नाड़ियां हैं। कितने बाल हैं? 72,000 नाड़ियां हैं बॉडी के अंदर, उतने ही बाल हैं। हमारे जैसे प्यूबिक एरिया में वहां पर भी बाल होते हैं, उसका भी कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। ओके। बॉडी वहां से एक्टिव है, जहाँ जहाँ बाल है, चेस्ट पे बाल होते हैं। ओके। औरतें वैक्सिंग कराती हैं, तो नहीं करानी चाहिए अंडर आर्म्स की वैसे तो नहीं करानी चाहिए। ये हमारे गुरु, पंजाब से हूँ मैं, तो हमारे गुरुओं ने कहा कि बालों को तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा। दाढ़ी बड़ी हुई। सिंह परिवार जो मेरे पास आती है, मेरी बहनें भी आती हैं, भाई भी आते हैं, वो बताते हैं, कहते गुल साहब हमने कभी अंडर आर्म्स, कभी बाथरूम एरिया, कभी हम साफ नहीं करते। हम अपने बालों को अपने गुरु का वरदान मांगते हैं। क्यों कहा था उन्होंने? पता है ना कि इनका कटना शरीर के लिए उतना ही नुकसानदेह है जितना बहुत सारी गलत चीज़ें हम यूज़ करते हैं। बाल हमारा पोषण है। एक टिप दीजिएगा सर, जिससे लोग 100 साल तक जी सके, लेकिन स्वस्थ जी सके, क्योंकि आजकल लोगों को ये भी, हम लंबे तो जी ले लेकिन हमारी जब हड्डियां ही नहीं काम करेंगी तो क्या फ़ायदा। तो एक नुस्खा गोयल जी का स्पेशल। उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि त्रिफला, हल्दी, च्यवनप्राश रेगुलर लें, और इसके साथ साथ जो ज़रूरी है, सांस लें। सांस नहीं लेते लोग, सांस चल रहा है, सांस लिया नहीं जाता। अगर सांस लेंगे, मतलब डीप ब्रीदिंग, ये दिन में 10 मिनट करो। अच्छा। लंबी सांस लो, रोक लो, फिर धीरे धीरे छोड़ो, फिर खींचो, फिर छोड़ो, फिर। ये लंबी सांस लेने से पूरी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिल जाती है। और एक काम करना है कि उल्टी गिनती काउंट करनी है, 100 से लेके 1 तक। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 93, 90, 94, 93, ये हो गया ना ऐसे उल्टा, तो कंसंट्रेशन बनता है। मैं 95 के बाद 93 पे गया था, मेरे को पता चल गया कि मैंने 4 बोलना था, मैं आया ना वापस, तो ये आदमी का कंसंट्रेशन बन जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो लोग स्ट्रेस के साथ जूझ रहे हैं, वो अगर 2-3 महीने लगातार 100 to 1 पे काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे, ख़त्म स्ट्रेस। अरे वाह गोयल साहब, मैं इतनी खुश हो गई ये पॉडकास्ट करके, इतना कुछ सीखने को मिला, बहुत इन्फॉर्मेटिव था। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। भगवान करे आप हमेशा यूं ही चमकते रहें,
यूं ही खुश रहें और 100 साल की आयु में बैठ के 120 साल के सुभाष गोयल के साथ बैठ के पॉडकास्ट करें। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। बिल्कुल, जी, थैंक यू सो मच। very थैंक यू।